क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 का डेट शीट निकल चुका है, राइट। एंड द एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 17th फरवरी 2026। बाकी ये सारी कुछ ज्ञान की बात है, चीटिंग नहीं करना है, एडमिट कार्ड वगैरह डेली कैरी करना है, सो ये सारी चीज़ें तुम पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि कोई पढ़ेगा इसे, ठीक है। एंड उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आई होप कि तुम्हें सारे रूल्स पता ही होंगे, नॉर्मल से एग्जाम जैसा ही होता है, डोंट वरी, ठीक है। सो हियर कम्स आवर मेन पेपर, जहाँ पर कि सारा अपना लाइक डेट शीट वगैरह दिया हुआ है। एंड यहाँ पे अपना पहला एग्जाम है इंग्लिश लैंग्वेज, हमेशा की तरह, राइट। सो इंग्लिश लैंग्वेज में तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसी स्ट्रेटेजी, 3 मंथ की स्ट्रेटेजी, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। बाकी मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली तुम्हें लाइक अपना डेट शीट के अनुसार तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें कैसे क्या पढ़ाई करनी है, राइट। सो इंग्लिश लैंग्वेज में तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 2 दिन तुम कैरी करके रख लो कि तुम 2 दिन में लाइक तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम स्टार्ट करते हो थोड़ा सा पहले लाइक 15 मार्च को अगर तुम स्टार्ट करते हो, राइट, -2 लाइक 15 मार्च को अगर तुम स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे पास यू विल हैव ऑलमोस्ट 2 days एंड 2 days इज इनफ फॉर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर के लिए, ठीक है। बस तुम्हें लाइक ग्रामर के सारे अच्छे से रूल्स वगैरह याद रहने चाहिए। एंड देन कम्स आवर इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तुम्हें एक चीज़ ना पहले से क्लियर कर देता हूँ, लेट मी क्लियर यू, कि एक चीज़ तुम्हारा माइंडसेट ना क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, कि इंग्लिश में अगर मुझे सही करना है, लाइक इंग्लिश तुम्हारा कंपलसरी पेपर है, तो ये दोनों में सही करना है, ठीक है। लाइक ऐसा नहीं कि एक पेपर सही हो गया एक पेपर खराब हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों पेपर में लाइक सही जाना चाहिए। एंड तुम्हारा लाइक यहाँ पे स्कोर रहना चाहिए लाइक 95+, ये तुम्हारा एम रहना चाहिए 95+, तब तुम्हारा जाके 90+ आएगा, ठीक है। देन कम्स हिंदी, ठीक है। एंड हिंदी में लेट मी क्लियर यू कि मेरा आया था 96 आउट ऑफ 100। एंड आईसीएसई में हिंदी में स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। सो हिंदी में तुम्हारे पास ऑलमोस्ट कितने दिन बच गए, 21 से 26 तक, राइट। सो तुम्हारे पास यहाँ पे 6 days है हिंदी के प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। सो आई वुड से कि हिंदी के प्रिपरेशन के लिए 6 दिन इनफ होता है। सो अभी तुम्हें पढ़ने का लाइक कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, देखा जाए तो। इसलिए अभी से तुम हिंदी को लाइक सीरियसली इतना ना लो, तुम आराम से पढ़ो। दूसरे सब्जेक्ट को हिंदी का लाइक इनफ है, 6 days इनफ, ठीक है। एंड देन टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स को तुम हिंदी के गैप में पढ़ना। एंड अभी से तुम्हें लाइक मैथमेटिक्स को पढ़ना है, बिकॉज मैथ्स इज कंपेरेटिवली हार्डर टू स्कोर, ठीक है। ये जो एग्जाम है ना भाई, रिजल्ट गिरा के रख देता है, सही बता रहा हूँ। अगर तुमने अभी से सही से पढ़ाई नहीं करी ना, तो मैथ में लाइक काफ़ी ज़्यादा आईसीएसई का पेपर हार्ड आता है। पिछले साल कुछ अराउंड 65 वगैरह का एवरेज था, ठीक है, मैथ्स में। सो मैथ्स को तुम्हें अभी से लाइक मेहनत करके अच्छे से पढ़ो, सारे चैप्टर से कुछ भी छोड़ना नहीं है, एक भी चैप्टर, क्योंकि ऑलरेडी पेपर हार्ड आ रहा होता है। तो तुम्हारा लाइक, एंड अभी तो आईसीएसई का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो यू शुड हैव ए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, सॉरी, एंड एज वेल एज कि तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। लाइक मेरा तो 10 नंबर का पेपर ही छूट गया था मैथ्स का। एंड आई हैड स्कोर्ड 77 आउट ऑफ 100, बल्कि 2024 का प्रीवियस ईयर में आई हैड स्कोर्ड 98, जब मैं एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले लगा के गया था, ठीक है। इसलिए आईसीएसई का पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड आता है। एंड बाकी मैं मैथ्स की स्ट्रेटेजी पिछले वाले वीडियो चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली बता रखा है कि तुम्हें मैथ्स को कैसे पढ़ना है, क्या वो सारी गलतियाँ नहीं करनी है जो कि मैंने करी थी, जिसकी वजह से मेरा पेपर छूट गया था एंड मेरे मार्क्स भी ख़राब हो गए थे। एंड मैथ्स के लिए तुम्हें यहाँ पे मिलने वाले हैं जस्ट लाइक 3 days मिलने वाले हैं, राइट। सो 3 दिन मैथ्स के लिए इनफ नहीं है। तुम हिंदी का भी गैप में यहाँ पर पढ़ रहे होगे, तुम मैथ्स पढ़ रहे होगे हिंदी के गैप में। एंड टॉकिंग अबाउट साइंस का पेपर, सो साइंस का पेपर के लिए ना आई वुड से कि तुम इसको एडिशनल में लेकर के चलो, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लाइक आईसीएसई का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तुम चाह के भी नहीं कवर कर सकते। अभी अगर तुम स्टार्ट करोगे तो तुम नहीं कर सकते, ठीक है। केमिस्ट्री में भाई पूरा मेहनत करने के बाद आई हैड स्कोर्ड 64 आउट ऑफ 100, तो तुम समझ लो लेवल किस लेवल का पेपर रहता है, ठीक है। फिजिक्स में आई हैड स्कोर्ड 89, बायो में आई हैड स्कोर्ड 87, ठीक है। इसलिए अभी सही से बता रहा हूँ, ठीक है। साइंस को एडिशनल में लेके चलो, बिकॉज एक भी पेपर खराब हुआ तीनों में, पूरा साइंस का मार्क्स खराब। मेरा 89, 87, तो एवरेज मेरा 88 बनना चाहिए, बट साइंस केमिस्ट्री का पेपर खराब होने की वजह से मेरा मार्क्स बना लाइक 78 या 79 बना था, ठीक है। आउट ऑफ 100 में कोई एग्जैक्टली याद नहीं है, बट यही इन्हीं दोनों में कुछ बना था। इसलिए अभी से बता रहा हूँ, साइंस को एडिशनल में लेकर के चलो, ठीक है। क्योंकि 10th का मार्क्स बस दिखाने के लिए लाइक यूज होता है कि अगर कोई पूछ लेगा कितना परसेंट है भाई, 90%, 91, 92, 96, 98, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। इसलिए तुम्हें लाइक साइंस को एडिशनल में लेके चलना, इतना पढ़ो कि तुम लाइक 70% प्लस स्कोर कर रहे हो, ठीक है। पेपर में लाइक तुम्हारा 50+ आ रहा है सारे पेपर में, तो 71, 72 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे नंबर है, ठीक है। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रहता है, स्पेशली आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें। तो हाँ, तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को थोड़ा सा कम मेहनत करो एंड मैथ्स में ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज यही 4 सब्जेक्ट है जो कि आईसीएसई में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिलेबस भी हार्ड है एंड देन तुम्हारा लाइक सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सो अभी तुम मैथ्स पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ साइंस। टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री सिविक्स, तो हिस्ट्री सिविक्स में लेट मी क्लियर यू की इसमें से लाइक तुम्हारा थाईलैंड वाला जो HCG पेपर है, जो कि इंडिया में नहीं होता है, ठीक है, ये फॉरेन में होता है। एंड
लाइक इंडिया वाला जो पेपर है, ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री सिविक्स में लाइक तुम इजीली स्कोर कर जाओगे, बिलीव में, ठीक है। मेरे आए थे 87 आउट ऑफ 100 एंड मैं पेपर के एक दिन पहले भाई रो रहा था क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट मैंने सारा पढ़ा था, हिस्ट्री सिविक्स में मैंने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा था। एंड इन माई प्री बोर्ड एग्जाम आई हैड स्कोर्ड 42 आउट ऑफ 100। एकदम समझ सकते हो भाई, ठीक है। तो हिस्ट्री सिविक्स में स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। एंड मेरे सारे जितने लाइक दोस्त थे ना, जिसका कि लाइक फर्स्ट आया स्कूल में, जिसका 7th आया, 8th आया, सबका 99 98 आउट ऑफ 100। मेरा आया था 87 क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है। क्रिकेट का मैच देख रहा था, ठीक है, सेमीफाइनल मैच था, आई थिंक न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, ठीक है, तो वही देख रहा था मैं घर में। सो हाँ, मैं HCG का मैं एक वीडियो ड्रॉप कर दूंगा जहाँ पे कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है। सो अभी के लिए लाइक तुम हिस्ट्री सिविक्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम भी दे सकते हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। मतलब अभी लेट मी क्लियर, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए ना तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो 5 साल का, लाइक सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बस तुम्हें दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को समझना है, आंसर सबका सेम रहता है। एंड तुम मैप वगैरह को मास्टर करना स्टार्ट कर दो, लाइक 10-15 मैप है शायद ज्योग्राफी में, तुम अभी मैप वगैरह को मास्टर करना स्टार्ट कर दो, जितना भी मैप हुआ। एंड तुम्हारे पास वो 4 ग्रेड डिफरेंस, 6 ग्रेड डिफरेंस लेकर आता है ना, ठीक है, टोपोग्राफी। सो अभी तुम इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करो। एंड हिस्ट्री सिविक्स वगैरह में मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड ये सारी चीज़ें ड्रॉप कर दूंगा। अगर तुम्हें 90+ लाना है, अगर 100 लाना है, तो भाई तुम्हें सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन कम्स आवर कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे है भाई, बहुत कोई को तो मिल ही नहीं रहोगे कहाँ पे है, कहाँ पे है। एंड यहाँ पे तुम्हारे पास ऑलमोस्ट है 5 days प्रिपेयर करने के लिए। सो इसके लिए भी इनफ है। तो कंप्यूटर को भी तुम अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो।